गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज हम अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमने पीछे लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे पहचान करते हैं और उसे सॉल्व कैसे करते हैं, उसके 3 तरह के मेथड्स देख लिए। अब हमारे पास किसी भी इक्वेशन के रूट्स आ गए, पर अब बारी है उन रूट्स की नेचर को जानने की कि नेचर ऑफ रूट्स कैसी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो क्या नेचर है, अगर नेगेटिव है तो क्या नेचर है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। अगर हमारे पास इसके 3 स्टेप्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर हो, मतलब d ग्रेटर देन 0। d क्या है मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट, ये हमने पहले भी किया था पिछले लेक्चर में। तो अगर d मेरे पास पॉजिटिव नंबर हो, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ग्रेटर देन 0, तो फिर इसकी नेचर कैसी होगी, फिर मेरे पास नेचर होगी इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इसके। ठीक है, अगर रियल रूट्स होंगे तो हम उस रूट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमने देखा था। दूसरा पॉइंट, अगर मेरे पास d 0 हो, ठीक है, तो फिर इसके रूट्स कैसे होंगे, इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब दोनों सेम आंसर आएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास आंसर आता था 11 12, ऐसे कोई आंसर आता था ना, यहाँ पे हमारे पास आंसर सेम होगा 11 11, सेम 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, थर्ड है, अगर हमारे पास d नेगेटिव नंबर हो, मतलब d लेस देन 0। 0 से छोटे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, माइनस वाले नंबर होते हैं। तो कहता अगर d नेगेटिव हो तो हमने कहा था कि फिर इसको वहीं छोड़ देना, आगे नहीं करना, इसके रूट्स रियल एग्जिस्ट नहीं करते। तो नेचर में लिखेंगे क्या, इट हैज़ नो रियल रूट्स। कई बार ये क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है वो अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम तीनों की एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहली है मेरे पास 2x² - 6x + 3 = 0। अब कहता है इसकी नेचर ऑफ रूट्स बताइए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए इसको पहले ax² + bx + c, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू आई -6 और c की वैल्यू आई 3। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac, b कितना है -6 की पावर 2 -4 × 8 2, c कितना है 3, 6 6 जा 36, माइनस प्लस, -4 2 का 8 8 3 जा 24, 36 में 24 गए 12। अब ये पॉजिटिव नंबर आ गया ना, ग्रेटर देन 0 है, तो अब इसके लिए कौन सा लगेगा नेचर, पहला। तो क्या लिखेंगे, इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब अगर उसने कहा होता कि फाइंड द रूट्स, फिर हम आगे रूट्स भी फाइंड आउट करते, पर अभी हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे लिख के इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। लेकिन अगर हमें ये कहा होता कि फाइंड द रूट्स, फिर हम आगे भी एक्स वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करते। ठीक है जी, ये तो था पहला पॉइंट कि किस तरह हमें पता चलेगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। हमारे पास यहाँ पे जो d आया वो पॉजिटिव नंबर वाला आया, इसलिए हमारे पास पहला केस हो गया। अब बारी है दूसरे की। दूसरा है, जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, 3x² - 2x + 1/3 = 0, ये है। अब सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू है 1/3 आई। तो चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है -2 की पावर 2, -4 × a कितना है 3, c कितना है 1/3, यही है।
अब ये 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा 3 और ये 3 के टेबल पे, जब भी टेबल पे कट करना है एक रकम ऊपर से लेनी है और एक रकम नीचे लेनी, ठीक है। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना बच गया 4 1 ज़ा 4, दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी 4 में से 4 गए 0। अब ये सेकंड पॉइंट देखिए, अगर d 0 के बराबर हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास d 0 के बराबर आ गया ना, तो इसका कैसा नेचर हो गया, इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। तो लिख देंगे इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तो अब वही पहले वाली बात कि अगर हमें लिखा होता फाइंड द रूट्स तो हम आगे पूरा करते, पर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिंपल नेचर फाइंड आउट करने को कहा, तो हमने बस वो लाइन लिख दी, ठीक है। अब बारी है थर्ड की कि अगर हमारे पास नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट कब आएगा, उसके एक एग्जांपल कर लेते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये है एक। अब देखें इसका कैसे करते हैं। तो पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करें। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू आ गई 5। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac माइनस 3 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 की पावर 2 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 2 का 8, 8 5 ज़ा 40, दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी 40 में से 9 गए 31, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का। तो अब आप देखिए मेरे पास आंसर जो आया नेगेटिव नंबर आया ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ <0, मतलब 0 से छोटा, क्योंकि 0 से छोटे सारे नेगेटिव नंबर ही होते हैं ना। तो अब ये हमारा कौन सा केस बन रहा है, तीसरा। अगर डी नेगेटिव हो तो उसके कैसे होंगे नेचर, इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं इट हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रूट्स। अगर हमें क्वेश्चन में फिर से वही बात कही होती कि फाइंड द रूट्स, तो इसके तो रूट्स वैसे भी फाइंड आउट नहीं होने थे, पर पहले 2 पॉइंट्स के तो रूट्स आगे फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो करते। अगर सिंपल पूछे नेचर ऑफ रूट्स तो वो हमने बता दी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक, ये नेचर ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the value of k for which given quadratic equation has 2 equal roots। ये क्वेश्चन, अब इक्वेशन दिया उन्होंने kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कहता इसके, अब उसने क्या कि k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिस कारण इस इक्वेशन के कौन से रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। अब अगर इक्वल रूट्स हैं तो हमने जो अभी कंडीशंस पढ़ी हैं, तो इक्वल रूट्स में एक ऐसी कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 के बराबर। मतलब अब हम रिवर्स पढ़ रहे हैं, पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करते थे, उसकी नेचर लिखते थे। अब हमें नेचर दी हुई है, हमने किसी भी और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको यूज करके। अब हमें उसने कहा है कि इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अगर इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के। तो इस यूज करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट को सिंपल ठीक ढंग से लिखें, जैसे हमारे पास ये इक्वेशंस होती हैं ठीक ढंग से। तो चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, के वैसे का वैसे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वैसे ही उसके पावर्स जो होती हैं ऐड 1 1 2, माइनस के तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक्स भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 मैथ का नंबर है वो भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो वैसे का वैसे। अब 6 तो ब्रैकेट के आसपास नहीं है तो उसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये इस तरह के लिखा गया। अब हम इसको करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई k, b की वैल्यू, अब x का कॉफिशेंट v है तो यहाँ पे x का कॉफिशेंट मतलब x को छोड़कर जो भी लिखा है वो सब कुछ लिखेंगे, तो क्या है -2k हो गया। अब आगे c की वैल्यू कितनी है 6। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac है, b कितना है -2k की पावर 2 माइनस 4 इंटू a कितना है k और c कितना है 6। अब इसको हम 2k की पावर 2 को तो पावर 2 है, इसका मतलब इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो 2 बार लिख लिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, k को k से मल्टीप्लाई किया तो k वैसे का वैसे
पावर्स को क्या करेंगे, ऐड। तो आंसर कितना आ गया, 4k² माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24k, वैसे का वैसे। अब हमें पता है कि बिकॉज डी हैज़ इक्वल रूट्स, उसने खुद ही कहा है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो कंडीशन की वजह से डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो इसका मतलब ये जो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ये भी 0 के बराबर हो गई, तो लीजिए 0 के बराबर कर दी। अब इसमें से क्या क्या कॉमन निकलता है, एक तो 4 फैक्ट टेबल दोनों पे कॉमन निकलता है, एक यहाँ पे k की पावर 2 है, यहाँ पे k की पावर 1 है, तो कितनी पावर कॉमन निकलती है, 1, वो निकाल दी। अब जो बच गया सामान उसको हम ब्रैकेट डाल के लिखेंगे, तो कितना बना, यहाँ पे 4 भी बाहर निकल गया, k2 थी, यहाँ पे k1 बाहर निकाल दी, तो कितनी बची, k की पावर 1 माइनस वैसे का वैसे। अब यहाँ पे k की पावर 1 थी वो बाहर निकाल दी, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 4 बाहर निकाला है, तो कितना बचा चीज़ हमने माइनस करके नहीं निकालना, डिवाइड करके। 24 को 4 के टेबल पे डिवाइड कीजिए, कितना आंसर आया, 6। तो इसका मतलब कितना बचा, 6, माइनस करके नहीं डिवाइड करके बची चीज़ निकालनी है, बराबर 0। अब चाहे ये 0 के बराबर चाहे ये 0 के बराबर, ये हमने पहले भी सीखा है फैक्टराइजेशन मेथड में, ब्रैकेट चाहे ये बराबर 0 और चाहे ये, तो यहाँ पे 4 ऊपर है नीचे गया तो 0/4 कितना हो गया, 0। यहाँ पे अब 6 दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो गया, k की वैल्यू 6। अब k 0 तो हो ही नहीं सकता, अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास क्या रह गया कि 6 बराबर 0 होता है, नहीं, गलत है। इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसको हम लिख सकते हैं रिजेक्टेड, ठीक है, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आता है, ये इन दोनों में से एक तरह का क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 4.4 एक्सरसाइज में से है। अब आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगले लेक्चर में मैं कुछ और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।